Okay, namaste aspirants. Welcome back to Net with the Quick Revision Series UGC Net for December 2025. आज का टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम टीएसएस मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग तभी इफेक्टिव रहती है जब टीचर के पास राइट टूल्स और रिसोर्सेज हो। सिर्फ कंटेंट या मेथड नहीं बल्कि सपोर्ट सिस्टम भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम डीपली समझते हैं कि टीएसएस का क्या कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं, और मॉडर्न लर्नर सेंटर टेक्निक्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम टीएसएस क्या होता है। सो टीएसएस का मतलब है वो सारी टूल्स, टेक्निक्स, रिसोर्सेस जो टीचिंग को इजी, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। गोल उसका सिंपल है कि भाई स्टूडेंट अचीवमेंट को मैक्सिमाइज करना, लर्निंग को इंगेजिंग और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना। यानी टीचर के हथियार हैं ये, जो बिना इनके टीचिंग सिर्फ बोलना रह जाता है, इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है स्टूडेंट पे या लर्नर पे। तो ये होता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, टीचर्स के हथियारों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, टीएसएस मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक है ट्रेडिशनल, टीचर सेंटर्ड होता है। ट्रेडिशनल हमेशा टीचर सेंटर्ड होता है। एक होता है मॉडर्न, जो लर्नर सेंटर्ड है। अब इन्हें डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल टीचर सेंटर टीएसएस डिटेल में। इस मेथड में क्या होता है, देखो, टीचर ही मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का। स्टूडेंट मोस्टली लिसन, नोट डाउन, इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे कि चॉक एंड बोर्ड, प्रिंटेड बुक्स, गाइडेड चार्ट्स, मॉडल मैप्स, वॉल चार्ट्स, ग्लोब डायग्राम्स। ट्रेडिशनल मॉडल में चॉक और बोर्ड जैसे पहले होता था, आया टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चे ने नोट डाउन कर लिया, सुन लिया, बस खत्म, वही है। तो ट्रेडिशनल मतलब टीचर टॉक्स, स्टूडेंट मोस्टली लिसन एंड नोट, यही होता है इसके अंदर। इस ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। वही ट्रेडिशनल में क्या होता है, टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है, लिखता है और बस खत्म। क्लैरिटी तो मिलती है लेकिन स्टूडेंट एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ट्रेडिशनल टीएसएस में क्लैरिटी मिलती है लेकिन स्टूडेंट की एंगेजमेंट कम होती है। ये है ट्रेडिशन। इससे इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। अपना इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो मॉडर्न टीएसएस पे, जो कि लर्नर सेंटर्ड है, मतलब नॉलेज टू लर्नर। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि स्टूडेंट इज द सेंटर, स्टूडेंट सेंटर है। टीचर टीचर फैसिलिटेटर बन जाता है। स्टूडेंट जो है ना, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, क्रिएट करते हैं। यही लर्निंग पैसिव नहीं एक्टिव हो जाती है। ट्रेडिशनल में पैसिव लर्निंग है, मॉडर्न में एक्टिव लर्निंग है। ओके, तो मॉडर्न मेथड जो है स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना, सोचना, डिस्कस करना, क्रिएट करना, ये सब सिखाता है। तो हम जो करते हैं वो मॉडर्न लर्निंग करते हैं। मॉडर्न टीएसएस है हमारा, हमारा लर्नर सेंटर्ड टीएसएस है। टाइप्स ऑफ मॉडर्न सेंटर्ड भी है। मैंने क्या बोला, ट्रेडिशनल पे नहीं ध्यान देना तुम्हें। अब आई है इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ एग्जाम में आता है। इस टॉपिक से आपको सिर्फ यही, मैंने जितना स्टार्ट टू एंड में पढ़ाऊंगी, बस इतना इनफ है आपके लिए टीएसएस मॉडल में समझने के लिए। बाकी बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, आप इतना सारा माइंड में ना रखें, वो सब आलतू फालतू है। क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टीएसएस मॉडल में, सॉरी, टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीएसएस में सबसे पहले आता है माइंड एंड कंसेप्ट मैप। सबको पता है माइंड मैप क्या होता है। विजुअली डायग्राम होता है जो एक सेंट्रल कंसेप्ट स्टार्ट होता है, फिर सब टॉपिक्स में ब्रांच आउट होता है। वर्ड्स, इमेजेस, कलर्स का यूज नहीं करते माइंड मैप्स का। आप सब वो आपने देखा होगा। जैसे मैं कहूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो वो मेरा सेंटर में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा, और उसके सब टॉपिक्स हैं टीएल मॉडल, ईटीबी, टीएसएस, इवोल्यूशन एक्सेट्रा। अब इससे क्या होगा, विजुअल लर्नर के लिए परफेक्ट है। आपको विजुअली याद रहेगा, आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इजीली माइंड मैप से याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे अब मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये देखो, ये टीएसएस के है, तो मैंने यहाँ पे कलरफुल वे में इसको प्रेजेंट किया ताकि आपको याद रहे कि हाँ, इस तरीके से हमें पढ़ाया गया है। तो वो थोड़ा आपको एक्टिव एक्टिव रिकॉल करेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो एग्जाम रिवीजन के टाइम पूरा यूनिट एक पेज पे आ जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली माइंड मैप बनाए तो एक पेज पे भी हम पूरा टॉपिक कर सकते हैं माइंड मैप के थ्रू। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग सबको पता है, एक ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है।
क्विकली मल्टीपल आइडियाज जनरेट करते हैं बिना जज किए। क्लासरूम में इंटरेक्टिव, जैसे एग्जांपल ले तो क्लासरूम कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, तो सब अपने अपने क्लास में आइडियाज देते हैं, एक ने कुछ और बोला, एक ने कुछ और बोला। इससे क्या होता है भाई, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, फियर ऑफ रॉन्ग आंसर भी कम होता है। मतलब सही और गलत आपको नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, सिर्फ अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस टाइप का टेक्निक है, तो भाई ये लर्नर सेंटर्ड है, आइडिया जनरेशन है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड पेयर शेयर, टीपीएस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। टीपीएस क्या है, पहली बात थिंक पेयर शेयर। टीपीएस थिंक, स्टूडेंट यूज इंडिविजुअली सोचता है, पेयर पार्टनर के साथ वो डिस्कस करता है, शेयर क्लास के साथ वो शेयर करता है। जैसे आपके लिए इफेक्टिव टीचर का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके लिए इफेक्टिव टीचर का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट क्या है, पहले खुद सोचेगा, फिर वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेगा, फिर वो क्लास में शेयर करेगा। तो ये आ गया, पहले उसने थिंक किया, फिर उसने पेयर किया, फिर उसने शेयर किया। तो शायद स्टूडेंट भी होंगे ना, वो भी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। तो टीपीएस थिंक पेयर शेयर आप ध्यान रखना। उसके बाद है फिश बॉल टेक्निक, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिश बॉल टेक्निक में क्या होता है भाई, दो सर्कल होते हैं, एक होता है इनर सर्कल, एक होता है आउटर सर्कल। इसमें ऐसा होता है, ऐसे दो सर्कल होता है, एक होता है इनर सर्कल, ठीक है। अब इनर सर्कल में टॉपिक एक्टिवली, जो भी अंदर वाले सर्कल में है ना, इसमें इसके अंदर जो है वो टॉपिक को एक्टिवली डिस्कस करता है। ये है आउटर सर्कल, आउटर सर्कल में जो होगा वो ऑब्जर्व करके नोट्स बनाता है, बाद में रोल्स जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। जैसे इनर सर्कल में डिबेट कर रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी एजुकेशन में पॉजिटिव है, ये अंदर डिस्कस हो रहा है, अंदर वाले डिस्कस करेंगे, लेकिन बाहर वाले जो है सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और स्विच कर देंगे। तो यही होता है इसके अंदर फिश बॉल टेक्निक, अंदर वाले पार्टिसिपेटेड है लेकिन बाहर वाले पार्टिसिपेटेड नहीं है, बाहर वाले सिर्फ सुनते हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं कर सकते, अंदर वाले डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को, डिबेट करते हैं। तो स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, तीनों ही इसके एक साथ डेवलप होती है इसके फिश बाउल टेक्निक के अंदर। जैसे फिश बाउल एग्जाम में आपको जो है कैसे, फिश बाउल इक्वल्स टू डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन और रोटेशन, ऐसे वो ये रोटेट होता रहता है, ये होता है फिश बाउल टेक्निक। फिर बताती हूँ, दो सर्कल होते हैं फिश बाउल टेक्निक में, इनर सर्कल में जो है टॉपिक डिस्कस किया जाता है और आउटर सर्कल में ऑब्जर्व करके सिर्फ नोट्स बनाया जाता है, वो टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बस ग्रुप मेथड। बस ग्रुप मेथड आपने बहुत बार सुना होगा कि स्मॉल ग्रुप होता है, 2-3 स्टूडेंट का, शॉर्ट टाइम के लिए डिस्कस करते हैं और फिर वो बस बजाना होता है। तो जैसे टीचर बोलती है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करो, तो वो जिसको आएगा वो बस बजाएगा। तो वाई बस, क्लासरूम में छोटे छोटे ग्रुप्स में हल्की हल्की आवाज आती है, लाइक बजिंग। तो सारे डिस्कशन करते हैं, छोटी छोटी चीजें वो डिस्कस करेंगे, शाय स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करते हैं, शॉर्ट डिस्कशन, हाई पार्टिसिपेशन। बस ग्रुप जो है ना, शाय स्टूडेंट को हेल्प करता है डिस्कशन के लिए, बोलने के लिए। तो ये होता है बस ग्रुप मेथड, 2-3 स्टूडेंट का ग्रुप एक साथ शॉर्ट टाइम में डिस्कस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई, ये कुछ उसकी डिटेल नोट्स हैं, जो माइंड मैप, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको बताया, ये उसकी डिटेल नोट्स हैं। टीएसएस इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखो, सोचो, बिना टीचिंग एड टीचर की क्लास कितनी बोरिंग हो सकती है। तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड एंड लेक्चर स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, मॉडर्न एड्स में डायग्राम, वीडियोस, डिस्कशन इंटरेस्ट बनता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। टीएसएस मॉडल, टूल्स एंड रिसोर्सेज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड एंगेजिंग। ट्रेडिशनल, चॉप बुक चार्ट, टीचर सेंटर्ड। मॉडर्न, माइंड मैप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीपीएस। फिश बाउल हमने बस ग्रुप पढ़ा, लर्नर सेंटर्ड है। मॉडर्न मेथड भी हमने पढ़े, एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। तो एज पेरेंट्स रिमेंबर, टीचिंग का असली मकसद सिर्फ कंटेंट देना नहीं, लर्निंग को स्टूडेंट के एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाना है, यानी टीएसएस का एसेंस है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं
कि आपको टॉपिक कैसा लगा। सिलेबस भी, समझ भी और कॉन्फिडेंस भी हमारा एम है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।